फ्रेंड्स, वेलकम बैक। धुरंधर शूटिंग बैंड इन मुंबई, क्यों भाई? ब्रह्मास्त्र 2 अपडेट बाय रणबीर सिंह। अच्छा, ब्रह्मास्त्र वही थी जिसमें ये रणबीर कपूर था और शायद उसकी वो कौन है बीवी, आलिया भट्ट। वही वाली मूवी की बात है क्या? ब्रह्मास्त्र वही थी, शायद उसकी 2 की होगी, शायद बताना वही थी क्या? तो चलो देखते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा शौक लग रहा है ये धुरंधर की शूटिंग बैंड इन मुंबई। क्यों भाई, किस बात की बैंड? क्या मुंबई पाकिस्तान का पार्ट बन गया है क्या कि हमने धुरंधर नहीं करनी क्योंकि एंटी पाकिस्तान है? आई होप नॉट, कोई और रीजन हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ गया हूँ, तो इसलिए फटाफट न्यूज़ सुन के लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, धुरंधर बैन कर दिया। नहीं, एक्चुअली बैन कर दिया, वो भी इंडिया के अंदर, वो भी महाराष्ट्र में, वो भी मुंबई। धुरंधर क्यों अगर भाई? आप लोगों ने देखी होगी तो जियो स्टूडियोज का नाम तो बड़े में लिखा आया होगा, लेकिन उससे पहले B62 स्टूडियोज नोटिस किया। वो मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर की कंपनी है। अगर तुमको उनका इंट्रो याद होगा तो दो बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। वो दोनों कौन है भाई? आदित्य धर, लोकेश धर। ऐसा कहा जाता है कि B62 नाम भी पड़ा उनका, शायद दिल्ली में घर था B62। थोड़ी यहाँ वहाँ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मार देता हूँ, लाइक कर देना। लेकिन जो शॉकिंग न्यूज आ रही है कि धुरंधर 2 की शूट वो लोग कर रहे थे मुंबई में और BMG ने उनको कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कोई रूमर, कोई स्पेकुलेशन करेंगे, वार्निंग ना ना ना, कर दिया है ब्लैकलिस्ट। न्यूज का माल मसाला ऐसा कहता है कि मुंबई सिविक बॉडी परमानेंटली ब्लैकलिस्टेड डायरेक्टर आदित्य धर B62 स्टूडियोज फ्रॉम सीकिंग फिल्मिंग परमिट्स आफ्टर रिपीटेड सेफ्टी वायलेशंस ड्यूरिंग द धुरंधर 2 शूट। ऑफिशियल्स का कहना है कि पहले मेकर्स ने प्रॉमिस किया कि हम लोग कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर धुरंधर 2 की शूटिंग करते टाइम टॉर्चेस वगैरह का यूज किया गया, वो भी एकदम हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। फिर पुलिस उनके सेट पे घुस गई और उन्होंने इक्विपमेंट सीज कर लिया। 25,000 के 2 डिपॉजिट 45 कर लिया और 1 लाख का फाइन मार दिया। अब ये 1-1.5 लाख रुपए उनके लिए तो बूंद के बराबर है, समुद्र कमा बैठे हैं। लेकिन बड़ा मैटर ये है कि उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। इसके आगे चल के वो कोई भी फिल्मिंग परमिट, मुंबई के अंदर हमको शूट करना है, परमिशन दे दो, ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते अपने स्टूडियो के थ्रू। क्या ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सेफ्टी रखनी चाहिए थी? दिल्ली में आ जाओ। गलत, आप अपना ओपिनियन दे नहीं, दो। पर भैया ये रूल्स क्या तो हो रहा है? फॉलो करने क्रिसमस को चाहिए। पीछे आ रही है, इतना लफड़ा रिलीज से पहले। इनकी अब तक शूटिंग खत्म नहीं हुई। बाय द वे, अगर तुम सोच रहे हो मेरी चाय का ये गिर गया। गैस करने की कोशिश करो, इट्स मेहरानगढ़ कहाँ पे है वो? क्या अगली न्यूज यहीं से दे दूं? आप लोगों ने अब तक शायद सुन ही लिया होगा कि रणवीर सिंह 40 करोड़ का केस हो गया भाई, डॉन 3। पहले उन्होंने पिक्चर साइन करी, एक प्रोमो शूट किया जो कि बहुत अच्छा नहीं था। फिर धुरंधर 2 रिलीज हुई जो कि बहुत अच्छी थी। तो ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि रणवीर सिंह ने कहा मैं नहीं करूंगा। फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, उन्होंने केस मार दिया कि हमने 40 करोड़ का नुकसान लिया, पैसा दे। रणवीर सिंह का कहना है वो एग्जिट क्यों किए? क्योंकि उनको स्क्रिप्ट को लेकर डिससैटिस्फैक्शन था। मैं और थोड़ा घुस जाऊं, जबकि एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना है कि हमने प्री प्रोडक्शन चालू ही तब किया जब तुमने स्क्रिप्ट का अप्रूवल दिया था। दोनों पार्टीज के बीच में 2 घंटे की मीटिंग हुई। जिसने रेबैन की वो पहनी हुई है जिसमें वो है कैमरे। होपफुली कोई सॉल्यूशन निकले। क्या यहीं पे कंप्लीट कर लूं वीडियो या छांव में चले वापस? अच्छा लग रहा है तुमको ये? सॉरी, माइक गिर गया था भाई। कहीं और है। एस्थेटिक के बहुत बन चुके हैं तो अब घूमने गया होगा कहीं। रणवीर सिंह ने लाइव स्ट्रीम करी और इतनी अच्छे इन्फॉर्मेशन मारती, जिसमें से आप शायद एक आधा क्लिप देख रहे होंगे जिसमें वो अपने ही थोड़ा बहुत मजाकिया टोन में कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ सी यू एट द सिनेमास, फिर मैं पिक्चर चालू करता हूँ और वो 4-4 साल तक खत्म नहीं होती है। well, it's actually true for more than one film। ब्रह्मास्त्र को ले लो, वो पिक्चर बनना कब चालू हुई थी, रिलीज कब हुई थी? रामायण तो चलो उन्होंने पहले से बोल दिया था कि हम 3 साल बाद आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कंफर्म कर दी है रणवीर की, नेक्स्ट मूवी होने वाली है डायरेक्टली रामायण दिवाली 2000 कौन सा चल रहा है 26। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बिडू कि पहले 19 मार्च को आने वाली थी उनकी लव एंड वॉर, संजय लीला बंसाली, विकी कौशल, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। वहां से उसको डिले करके पुश किया गया 15 अगस्त के आसपास। अब क्योंकि रणबीर ने कंफर्म कर दिया, मतलब वो 15 अगस्त को भी नहीं रिलीज हो रही लव एंड वॉर, जो कि सुनने में भी आ रहा था, लग भी रहा था कि वो शूटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मुच्छी उड़ा दी। तो इसका मतलब लव एंड वॉर फिर से डिलेड है। अब वो कब रिलीज होगी? चलो अच्छा, डिले होता है। इसका तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। 5 दिसंबर वाला स्लॉट अभी भी खाली है। मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा ना भाई। दिवाली भी रणबीर की, 5 दिसंबर भी रणबीर का। 3 साल पहले वो एनिमल भी दिसंबर में ही लेके आए थे। और क्योंकि अब लव एंड वॉर इतनी डिले हो चुकी है तो यहाँ से और डिले होती है, मतलब अब सीधा 2027 में चली जाएगी। 2 और इंटरेस्टिंग डिटेल अपने लाइव के अंदर कैंडिडली शेयर करी उन्होंने। सबसे पहला, एनिमल पार्क की शूटिंग शेड्यूल्ड है मिड 2027 में। इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ भाई? तुम में से कौन नजर लगा रहा है बे? आप चैन से घूमना है, घूमने भी नहीं दे रहे हो। चश्मा पहन लेता ताकि आंखों का दुख ना दिखाई दे। तो अगले साल के मिड तक ये लोग गलत घूमने गया कहीं, घूमने आया हूँ क्या? उसी साल के मार्च तक प्लान है संदीप रेड्डी वांगा का स्पिरिट शूट एडिट रिलीज डन। तो मार्च में वो स्पिरिट खत्म करेंगे, फिर 2-3 महीने का गैप लेके एनिमल पार्क शूटिंग चालू, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसी लाइव में दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो रणबीर ने कंफर्म करी कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग एक्चुअली चालू हो सकती है सूनर देन एक्सपेक्टेड। अब ये सूनर देन एक्सपेक्टेड क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है, वी डोंट नो। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मान के चलें कि रणबीर ने रामायण 1 का तो खत्म कर लिया अपना पार्ट, रामायण 2 अगर वो अभी चालू करते हैं, उसके अलावा और कौन से पिक्चर है? लव एंड वॉर का थोड़ा पोर्शन बाकी होगा मे बी। तो अगले साल के मिड तक, मतलब
ऑलमोस्ट 1 साल और 2-3 महीने का टाइम है जिसमें उनको रामायण 2 शूट करनी है जितना बचा है, और साथ में लव एंड वॉर खत्म करनी है जितना बचा है। सो इज इट पॉसिबल कि वो लोग ब्रह्मास्त्र 2 इसी बीच में चालू कर सकते हैं? आई डोंट नो, मे भी कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। हमारे प्रिय मित्र जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया हुआ है, अयान मुखर्जी, वो तो गए हुए हैं अभी पहाड़ों में स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो सूनर देन एक्सपेक्टेड अब यहाँ पे स्पेकुलेशन ही लगाया जा रहा है कि हो सकता है 3-4 महीने में कुछ चीजें फाइनलाइज हो जाए, रामायण 2 की शूटिंग वगैरह अच्छी खासी कंप्लीट हो जाए, एनिमल पार्क चालू करने से पहले ब्रह्मास्त्र 2 भी निपटा ले। दैट्स वेरी मच पॉसिबल। वरना अगर ये नहीं होता है, सूनर देन एक्सपेक्टेड 1.5 साल के बाद होता है, तो भैया तुम समझो एनिमल पार्क की वो शूटिंग करेंगे, वो चलेगी 2-3 महीने, फिर उसके बाद 1 महीने का ब्रेक, तो ब्रह्मास्त्र चालू कब होगा? 2027 के अंत में। पिक्चर रिलीज कब होगी? जब हमारा अंत हो जाएगा। पैसे की बात करना किसको अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग पैसे की बात करेंगे। ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, रूमर्स हैं इंटरनेट के ऊपर, बातें चल रही हैं कि अल्लू अर्जुन ने अपनी अगली मूवी जो एटली के साथ वो बना रहे हैं, दीपिका के साथ, इतना उन्होंने शूट वगैरह दिखाया था, ग्रैंड रिवील, कितना बजट है आई डोंट नो, बट 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए यार, है सरकाज़म मैं कह रहा हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस मूवी के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे चले गए। पहले से मेरे को फीस जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका परसेंटेज, और वो परसेंटेज कितना है? अगेन स्पेकुलेशन कि 27 से 30% हो सकता है। उससे ज्यादा कमाई हो जाती है ना उनको लगता है। क्रॉस कलेक्शन नहीं भाई, वो तो फिर दुनिया भर के बाहर हो जाएगा। एक्चुअली जो प्रॉफिट कमा रहे हैं मेकर्स को, जितना मुनाफा हुआ है उसका 27 से 30%, विच इज वेरी स्मार्ट मूव आई वुड से। क्योंकि फिर आप एज अ प्रोड्यूसर सोचो 200-300 करोड़ आपको बजट लगाने पड़ता है, एक्टर को फीस देनी पड़ती है, फिर वीएफएक्स के लिए पैसा नहीं बचता तो वहां कटौती करो। इससे अच्छा तुम वीएफएक्स पे लगाओ, आराम से बनाओ। क्योंकि अब अल्लू अर्जुन का नाम इतना है, पुष्पा 2 के बाद डायरेक्टली उनकी ये पिक्चर आ रही है, तो रिलीज से पहले ही वो लोग राइट्स बेचकर कितने पैसे कमा लेंगे। इट इज लाइक ऑलमोस्ट गारंटीड कि आप प्रॉफिट कमाने वाले हो। नहीं बोल के 200-250 करोड़ तो ये लोग राइट से कमा लेंगे, ओटीटी, म्यूजिक, सैटेलाइट, थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया तो बाकी का भी निकल जाएगा। फिर जितना आप ऊपर का प्रॉफिट कमा रहे हो बजट में से 27 से 30%, गॉड डैम इट। अब ये अगेन स्पेकुलेशन है, आई डोंट नो कितना पक्का नंबर है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 से भी उनको कुछ 270 करोड़ रुपए मिले थे, यही 27% वाली डील। 270 करोड़ सोच सकता है कोई बंदा? 27% मिल रहा है, 270 करोड़। साला प्रोड्यूसर ने कमाया कितना? 1000 करोड़, गॉड डैम। मैं सोच रहा हूं पागलों की तरह पढ़ते मरते रह गए। 1000 करोड़ होता कितना है ना, क्योंकि सुनने में तो लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन विजुअलाइज जब करोगे तो पहाड़ जितना पैसा है भाई। बाकी अब छोटी मोटी न्यूज, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वो मिले कुछ इंडियन एक्टर्स जैसे कि अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, और उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया फ्रांस सिनेमा थोड़ा पार्टनरशिप करते हैं, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उनको क्या पता अपने यहाँ क्या सिनेमा बनता है। हमने ऑलरेडी फ्रेंच सिनेमा बना रखा है, इफ यू नो। भागम भाग 2 बन रही है मित्रों, और आपको क्या पता है उसके अंदर गोविंदा का रोल रिप्लेस कर दिया गया सैडली बाय मनोज वाजपेयी। और परेश रावल ने खुद कंफर्म किया है कि वो इस मूवी के अंदर डबल रोल करने वाले हैं। टू मच फन, होपफुली पिक्चर भी अच्छी बने। जिसके बाद अगेन वीडियो खत्म करने से पहले फुल सर्कल चलते हैं वापस रणबीर कपूर। लाइव स्ट्रीम में उन्होंने कहा कि धुरंधर उनको बहुत पसंद है, एब्सोल्युटली लव्ड इट, उन्हीं के शब्द हैं। और आदित्य दर के स्टूडियो के ऊपर भले ही फाइन और बैन मारा हो, लेकिन भैया एक पॉजिटिव न्यूज भी है कि उन्होंने नया डील साइन कर लिया है। नया डील क्या, पुराने डील को एक्सटेंड कर लिया है जियो स्टूडियोज के साथ। फर्स्ट लुक कहा जाता है इसको, फर्स्ट लुक, जिसका मामला सिंपल ऐसा है कि आदित्य धर की जो कंपनी है B62, वो जो भी पिक्चर बनाएगी, जो भी स्क्रिप्ट फाइनल करेगी, उसमें फर्स्ट लुक होगा जियो स्टूडियोज का कि हाँ भैया हमको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, हमको पार्टनर बनना है कि नहीं। अगर जियो स्टूडियोज का मन आ जाता है कि हाँ ये अच्छी है, तो वो लोग पैसा लगाएंगे, साथ में बनाएंगे, नहीं तो फिर तुम जाओ किसी और के साथ बना लो, लेकिन पहले हमको दिखाना। ये डील उनका ऑलरेडी चल रहा था 2023 से, और उसके बीच में उन्होंने शायद 4-5 पिक्चरें बना के रख दी, जिसके अंदर लेटेस्ट एंट्री हमने धुरंधर देखी। और क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, आदित्य धर का इतना ज्यादा नाम हो चुका है, तो ऑब्वियसली स्टूडियो जाने नहीं देगा, उन्होंने वो डील एक्सटेंड कर दी है अगले और 2 सालों के लिए। तो हाँ, भले 1-1.5 लाख का फाइन मारा हो भैया, कितना गया होगा धुरंधर से, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, किधर गया एप्लीकेशन, चवन्नी अठन्नी है उनके लिए। अब छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप देखो ब्यूटीफुल व्यू कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, कौन सी जगह, क्योंकि मैं घूमने निकल चुका हूँ, वीडियो थोड़ी बहुत ऊपर साउथ है क्या? कर लेना, मैं ऐसा व्यू के साथ फॉर्मेट और कंटिन्यू रखूँ, आपको देखना है, लेट मी नो। खबर मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय, सेहत का ध्यान रखो। धुरंधर की न्यूज शॉकिंग थी, बैन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी जो बोले थे वो तो ठीक है भाई, व्हाट इज राइट, उसके लिए अगर हो रहा है तो देन उनको करना पड़ेगा, पर दे शुड हैव बीन मोर, क्योंकि आप जिन एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो उनकी भी सेफ्टी और उनके लिए वो भी करना चाहिए था। तो ठीक है, अब नहीं कर सकते इसमें फिर बाद में, अब तो ठीक है, फिर किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में करो, और मेक श्योर करना कि वहाँ पे आप लॉ जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप अपनी मूवी बनाओ। और रही बात वो रणबीर कपूर, रणबीर एक तो इतने दोनों के नाम ऐसे हैं ना, रणबीर कपूर की, भैया मेरे को तो एक तो ये बात नहीं लगती ठीक कि भैया तू जिस मूवी में आ रहा है आलिया भट्ट के साथ आ रहा है, अब बस कर दो, तुम्हारी शादी हो गई, दूसरे एक्टरों के साथ आओ तो भी बात है। एंड ब्रह्मास्त्र जो थी हमने देखी थी थिएटर में, मुझे तो कोई इतनी खास नहीं लगी थी स्टोरी वाइज, इट वाज नॉट, आई मीन
शुरू का जब देखा कि हाँ चलो उसके इफेक्ट्स थी, जो हाँ, हैं, तब भी। चलो क्योंकि उस टाइम नए नए बॉलीवुड में इफेक्ट्स आ रहे थे तो लगा कि चलो तो हो रहा है। पर अब आज के टाइम में अगर आप वैसी मूवी बनाओगे तो मुझे तो समझ नहीं आता कैसे वो हिट होगी। आप लोग बताना, ब्रह्मास्त्र जो आपने पहली देखी थी आपको क्या बहुत अच्छी लगी थी? मुझे तो सो लगी थी, हाँ वही सो लगी थी। तो एनीवे देखते हैं अब इसमें 2 में भी क्या दोनों ही होंगे, आलिया और ये, और फिर वो लव एंड वॉर में भी आलिया और ये। भैया कितना आलिया और ये इनको देख Flop देख हो के जाएगा, मैं तो दुखी हो जाऊंगी, खासकर उसमें कि भैया कोई और करो, ढंग से करो, ये क्या तुमने फैमिली बिजनेस छोड़ के शुरू that's कर how it दिया is, yeah. तो वही मुझे फील होता है। नहीं तो और लव एंड वॉर का तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर डेफिनेटली धुरंधर और जो दूसरी मूवीज आ रही हैं उनके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी आए थिएटर्स में और हम देखें। तो लेट्स सी अब क्या क्या आएगा, कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी। रणवीर का किसिंग की जो बता रहे हैं कि उसकी कंट्रोवर्सी डॉन के साथ, मैंने तो कहीं ये भी सुना था कि रणवीर ने कहा कि मेरा तो कोई साइन ही नहीं हुई, कोई डील ही नहीं हुई, मैंने तो कभी हाँ ही नहीं बोली, ये भी मैंने जो भी सुना केस तो है। हुआ है, तो वी डोंट नो, वहां से फरहान केस कर रहा है वो कि भाई मेरा 40 करोड़ का नुकसान हो गया है, वो भी बड़ी अजीब बात है। तो देखो इसका मतलब इनकी लड़ाई शुरू हो ही गई है, नहीं तो कहाँ दोस्ती होती थी इतनी इन सब लोगों की। अब बॉलीवुड में ये भी झगड़े शुरू हो गए उसकी हैं। अपनी कोई मूवी फ्लॉप हुई थी ना, फरहान वगैरह की। हाँ वो भी है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।